क्या दुनिया कर्ज के एक ऐसे जाल में फंस चुकी है जिससे निकलना नामुमकिन है। साल 2026 की शुरुआत के साथ ही ग्लोबल इकोनॉमी से एक डराने वाली रिपोर्ट सामने आई। दुनिया भर में कर्ज यानी ग्लोबल डेब्ट अपने रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया। चाहे सुपर पावर अमेरिका हो या तेजी से बढ़ता चीन, कोई भी इस बोझ से अछूता नहीं है। इस वजह से सरकारों, अर्थशास्त्रियों और वित्तीय संस्थानों में चिंता बढ़ चुकी है। जनवरी 2026 के डेटा और इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 के मुताबिक कई बड़ी अर्थव्यवस्था भारी कर्ज के बोझ दबी हुई है। कुछ युद्धों की वजह से, कुछ बढ़ती आबादी, कल्याणकारी खर्च या फिर लंबे समय तक राजकोषीय घाटे की वजह से परेशानी का सामना कर रही है। ऐसे में एक आम सवाल उठ रहा है कि दुनिया में सबसे ज्यादा कर्ज किस देश पर है और इस मामले में भारत किस स्थान पर है। चलिए जानते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका दुनिया का सबसे कर्जदार देश बना हुआ है। इसके कुल सरकारी कर्ज का अनुमान लगभग 40 ट्रिलियन डॉलर है। ये वैश्विक सार्वजनिक कर्ज का लगभग 1/3 है। इस चौंकाने वाली संख्या के बावजूद अमेरिका अपनी रिजर्व करेंसी की स्थिति, उच्च सैन्य खर्च, कल्याणकारी योजनाओं और बार बार होने वाले बजट घाटे की वजह से भारी मात्रा में उधार लेना जारी रखे हुए है। अमेरिका के बाद दूसरे स्थान पर चीन है। इसका सरकारी कर्ज लगभग 18 ट्रिलियन डॉलर है। ये इंफ्रास्ट्रक्चर खर्च, स्थानीय सरकार के उधार और आर्थिक प्रोत्साहन उपायों की वजह से है। जापान लगभग 10 ट्रिलियन डॉलर के कर्ज के साथ तीसरे स्थान पर है। इसी के साथ यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस और इटली पर लगभग 4 ट्रिलियन डॉलर का कर्ज है। कुल सरकारी कर्ज के मामले में भारत 7वें स्थान पर है। भारत के कुल कर्ज और देनदारी का अनुमान लगभग 3.8 ट्रिलियन डॉलर का है। केवल कुल कर्ज वास्तविक बोझ को ही नहीं दर्शाता है। कर्जों से जीडीपी अनुपात पर भी भरोसा किया जाता है। इस पैमाने पर सूडान सबसे तनाव वाली अर्थव्यवस्था है। इसका कर्ज जीडीपी का 221% से 252 के बीच है। बड़ी अर्थव्यवस्था में जापान का कर्ज से जीडीपी अनुपात लगभग 237% है। वहीं इस रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति भारत के मुकाबले बिल्कुल विपरीत है और गंभीर भी। पाकिस्तान का कुल सार्वजनिक कर्ज उसकी जीडीपी का लगभग 70% से 75% के बीच बना हुआ है। भारत के विपरीत पाकिस्तान का एक बड़ा हिस्सा भारी कर्ज है। जून 2025 के अंत तक ये लगभग 131 अरब डॉलर के आसपास था। पाकिस्तान वर्तमान में आईएमएफ के एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी प्रोग्राम के तहत चल रहा है। जानकारी 2026 की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक आईएमएफ ने पाकिस्तान की विकास दर का अनुमान घटाकर 3.2 कर दिया है। भारत का कर्ज से जीडीपी अनुपात लगभग 82% है। सरकार ने 2031 तक इस अनुपात को घटाकर लगभग 50% करने का लक्ष्य रखा है। भारत के कर्ज प्रोफाइल की एक मुख्य ताकत ये है कि किसका 95% से ज्यादा कर्ज घरेलू है। इससे करेंसी और बाहरी भुगतान का जोखिम काफी कम हो जाता है। कुल देनदारी में भारी कर्ज 5% से भी कम है। साफ है कि कर्ज लेना किसी भी देश की विकास प्रक्रिया का हिस्सा है, लेकिन उसकी सीमा और प्रबंधन ही ये तय करता है कि वह देश विकसित बनेगा या दिवालिया। जहां अमेरिका और जापान जैसे देश विशाल कर्ज के बावजूद अपनी साख बचाए हुए हैं, वहीं भारत की रणनीति काफी अलग और सुरक्षित नजर आती है। भारत का 95% कर्ज घरेलू होना हमारी सबसे बड़ी मजबूती है, जो हमें भारी आर्थिक झटकों से सुरक्षित रखती है। सरकार का लक्ष्य 2031 तक कर्ज जीडीपी अनुपात को 50% तक लाना चुनौतीपूर्ण जरूर है, लेकिन नामुमकिन नहीं। आपको क्या लगता है, क्या बढ़ता वैश्विक कर्ज आने वाले समय में किसी बड़ी आर्थिक मंदी का संकेत है? इस खबर में बस इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस डिजिटल।